कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। आपको बता दें, पंचकूला में भी कोरोना के 3 मामले आ चुके हैं। हालांकि उनका प्राइवेट एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बता दें, इसी मामले पर पूरा जायजा लेना सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल टीम पहुंची थी। तो जैसे जायजा लिया पीएमओ RS चौहान से, जब हमने पूरे इस तैयारियों को लेकर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह तैयारियां हैं। और अगर बात कहें तो क्वारंटीन के लिए भी उन्होंने एक जगह चुन ली गई है, जो फिलहाल पहले भी कोरोना काल के अंदर उस जगह को स्थगित किया गया था, लेकिन अभी भी फिलहाल वही जगह चुन ली गई है जहां पे भी कोरोना को क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, जिस तरह डॉक्टर ने बताया कि खान पान पर खासकर ध्यान रखें। अगर बात करें थोड़ी सी उल्टी बुखार या कोई भी ऐसी समस्या हो तो उसको तुरंत अस्पताल में चेक कराएं। हालांकि ये निजी जो प्राइवेट एक डॉक्टर होते जोली छाप, उनके पास मत जाएं, क्योंकि जब आपका मामला पूरा आपके बस से बाहर हो जाता तो उसके बाद आप नागरिक अस्पताल या सरकारी निजी अस्पताल पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर डॉक्टर भी इस बात को लेकर कहते हैं कि अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास क्यों गए, तो उसको देखकर भी डॉक्टर PM RS चौहान ने भी पूरी जानकारी दी है। हमारी कोविड के लिए तकरीबन सारी तैयारी हो चुकी है। हमने RT-PCR के ऑर्डर भी कर दिए हैं और इसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है ये RT-PCR लैब के अंदर। और अब तक हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस सिविल हॉस्पिटल पंचकूला में नहीं आया है। और हमने 8 बेड तो ट्राइज एरिया में वहाँ वार्ड के अंदर ऑक्सीजन के साथ पूरे रेडी करके रखे हुए हैं। और उसके साथ ही हमने 2C के अंदर जरूरत पड़ने पर 26 बेड का इंतज़ाम वहाँ भी कर रखा है। सर, जैसे कि हरियाणा में कहते हैं कि 52 केस आ चुके हैं, CM ने भी कहा, साहब ने भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई टेस्टिंग के लिए भी अलग से अपना करके उसके जैसे स्कीमिंग करानी उसके लिए किस चीज़ के लिए सर, जैसे टेस्टिंग करानी उसके लिए अलग से आइसोलेशन डिपार्टमेंट अलग से? आज का वो पूरा आइसोलेशन ही है, वो ट्राइज एरिया है जो हमारा, वहीं पे टेस्टिंग है, वहीं पे रिजल्ट्स आएंगे, वहीं पे रिजल्ट मिल जाएंगे, वहीं पे वार्ड है और जरूरत पड़ने पर और वार्ड और वहाँ शुरू करा दिया जाएगा। ICU हमारा वर्किंग है, उसमें 14 बेड हैं, लेकिन और वर्किंग वेंटिलेटर हमारे पास 18 हैं। तो सर, जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को, तो इस तरह से कोई कैंप जागरूक लोगों के लिए किए जा रहे हैं पंचकुला में? हाँ, ये कैंप वगैरह तो मास मीडिया वगैरह से और कुछ पैम्फलेट्स वगैरह स्कूल वगैरह में और इनमें सारी जगह ये चीज़ बताई ही जा रही है कि इस क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कोविड के लिए क्या क्या नहीं लेने चाहिए। तो सर, कहीं ना कहीं मरीज जो है डरता है यहाँ आने के लिए, जो गलियों में डॉक्टर बैठे हैं उनको कोई आदेश दिए हैं आप लोगों ने? नहीं, बुखार के लिए, बुखार खांसी जुकाम के लक्षण जिसमें भी हैं तो वो निर्देश तो CMO मैडम की तरफ से दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वालों को। तो लेकिन हमने अपना फ्लू क्लिनिक शुरू कर दिया है, जिसमें हमने डॉक्टर की तैनाती कर दी है और जितने भी खांसी जुकाम के केसेस हमारे पास पेशेंट आएंगे उनकी सबकी हम RT-PCR की टेस्टिंग कराएंगे। डॉक्टर साहब, कहीं लोग जागरूक नहीं है, क्या लक्षण होते हैं इसके, क्या इसके लिए उपाय घर पे या करने को? जो लक्षण तो ये मेनली जो नॉर्मल वायरल फीवर के होते हैं, खांसी जुकाम, शरीर टूटना और बुखार, लक्षण तो यही है। तो खान पान किस तरह से इसमें? खान पान अच्छा लीजिए, जो रूटीन में लेते हैं वही लीजिए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, वेजिटेबल्स वगैरह लीजिए, नॉर्मल जो डाइट होती है उसमें थोड़ा पानी का सेवन बना लें और जो भी कोविड की प्रिकॉशंस है उनको आप कीजिए। सर, गाँव में जैसे कि देखो मैम, इसके लिए तो CMO ऑफिस के जो नोडल ऑफिसर हैं वही इसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता पाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में जो हमारी तैयारी है जो कि पूर्ण हो चुकी है, हम इसके बारे में बता सकते हैं। क्या कोई केस अपने हॉस्पिटल में आया? नहीं, अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस कहा जा रहा है कि पंचकूला क्या कहना है? ये सारी तीनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर है। अपने सहयोगी से पंचकूला से कुलदीप सैनी।